अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नईम मज़हर आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.6 है। तो चलें बग़ैर कोई वक्त ज़ाया कि आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो चलें आप अपनी नोट्स बुक वगैरह भी अपने हाथों में ले लें ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने नोट्स खुद तैयार करें। सबसे पहले वो हमें कहता है कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी एंड ए बी सी डी इनमें से कोई भी जो एंटिटी है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर हमें प्रूव क्या करना है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसको हमें प्रूव करना है। तो चलें ठीक है, तो फिर हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है इसको हम ए रेशो बी को हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो चलें यहाँ तक तो हमें गिवन। अब हम लेट करते हैं, लेट ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू के। ओके, तो चलें फिर इसको हम मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। हम कर लेते हैं ए और बी इज़ इक्वल टू के और सी ओवर डी इज़ इक्वल टू के। दिस implies a is equal to बी के एंड सी इज़ इक्वल टू डी के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और ये हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो हम अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 4 इंटू बी के बी के एंड देन अब हम चलें, अब ये आ गया। अब इसमें से हम देखें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो जी ज़रूर हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। जैसा कि इसमें बी हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें बी नहीं आएगा। चलें, अब ये बी से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो चलें अगेन मैं इसको समराइज़ करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, उसमें हमने ए की वैल्यूज़ पुट की और ए की वैल्यूज़ हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू बी के। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट की और जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमने देखा कि इसमें से बी कॉमन आता है, तो हमने इसमें से बी कॉमन ले लिया। बी कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो
फाइनल जो हमारे पास आंसर है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो चलें फिर, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे अब हम, और वो है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो अगेन अब हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पर हमें c की वैल्यू पता है, c इज़ इक्वल टू डी के। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम c की वैल्यू पुट आउट करेंगे। हम जानते हैं कि ये डी के एंड दिस इज़ 9d एंड अगेन डी के एंड दिस इज़ 9d। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें से फिर हमें d कॉमन मिल रहा है। तो अब हम d कॉमन लेंगे। ओवर, अब हम इसमें फिर d कॉमन लेंगे। यहाँ पर प्लस था, ठीक है। अब d फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंपैरिजन करते हैं। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो अब आप देख सकते हैं these both are this one and this one। आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो hence proved। तो चलें प्यारे दोस्तों, बगैर के वक्त ज़ाया किए अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें अगेन हम सबसे पहले वैल्यूज़ जो कि हमने पहले फाइंड आउट कर रखी हैं, a इज़ इक्वल टू बी के एंड c इज़ इक्वल टू डी के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड -5b और ये +5b। ओके, इसमें अब हम a की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 6 इज, इसमें अब a की वैल्यू जो हमें पता है b के -5b ओवर 6b के +5b। इसमें अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब हम b कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि b कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का आ जाएगा और वो है 6k - 5 ओवर 6k + 5। तो चलें अब हम इसकी राइट हैंड साइड उसको पिक करते हैं और वो हमारे पास आपको पता है 6c - 5d ओवर 6c + 5d। इसमें अगेन c की वैल्यू इज़ इक्वल टू डी के, ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो चलें ये हमारे पास आ गया। अब हम जल्दी से हम इसमें देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से डेफिनेटली डी कॉमन है, ओके, और इसमें फिर डी कॉमन है। अब डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। अब ये आ जाएगा 6k - 5 ओवर 6k + 5। तो अब हमें क्या करना है कि कंपैरिजन करना है कि आया ये एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। तो चलें अब हम देखते हैं इसके 6k - 5 ओवर 6k + 5 और ये भी 6k - 5 ओवर 6k + 5। तो फाइनली ये प्रूव हो गए।
हम यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपको इनकी समझ लग रही है तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगेन इसमें वही हम जानते हैं पहले से ही, ए इज़ इक्वल टू बी के एंड सी इज़ इक्वल टू डी के। अब हम इसमें सबसे पहले फिर हमेशा की तरह लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ लिख देते हैं टेकिंग, इतना चलो लिख देते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड एंड वो हमारे पास आ गई ए ओवर बी, यहाँ इक्वल मार्क्स हम डाल देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें अगेन ए की वैल्यू पुट करते हैं, बी के ओवर बी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड इसका अब हम पकड़ेंगे। तो चलें इसका अब हम and now by putting the values and we know that a square, इसमें हम b के a की वैल्यू पुट कर दी। अब c स्क्वायर, इसमें अब हमने d के स्क्वायर इस c की वैल्यू पुट कर दी और नीचे एज इट इज़ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। तो चलें अब हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आ गया बी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये हमारे नीचे एज इट इज़ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। तो अब हम देखेंगे इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें अब आप देख सकते हैं हम इसमें के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं डेफिनेटली। इसमें अब हम डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लेंगे। के स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया और नीचे एज इट इज़ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास आएगा के स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह कैंसल आउट हो गया और ये हमारे पास फाइनल के इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कि ये इक्वल है। अब आप देख सकते हैं ये इसकी थी लेफ़्ट हैंड साइड और ये इसकी है राइट हैंड साइड और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे स्टूडेंट्स अब हम इसका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको थोड़ी सी परेशानी लग रही होगी कि भाई ये क्या हो गया, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट। जैसा कि हम पहले ही से ये इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, ये तो मस्ट है, इसकी तो आपको वैल्यू आनी चाहिए। ये ऊपर दी भी हुई है, आप इसको खुद फाइंड आउट कर सकते जैसे कि हमने पहले किया था। तो चलें अब हम क्या करते हैं, फिर टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट की, ओके। ठीक है, अब इसमें बगैर कोई वक्त जाएगा इसमें हम ए और इसमें हम सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड सी
हम इसमें वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं एंड वी नो डैट ए इज इक्वल टू बी के, ओके, सी डी के अगेन, बी 6 पी रेज टू पावर 6 डी रेज टू पावर 6, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से अब क्या कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से हमारे पास के, तो ये कुछ भरा हो गया, के 6 कॉमन निकल के आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ओ एंड बी 6 प्लस डी 6। अब देखें कि कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो यकीनन कैंसिल आउट हो सकता है, क्या, दिस वन एंड दिस वन, और ये हमारे पास आ गया कि ये स्मॉल लिखना है आपने, कांस्टेंट है, ये स्मॉल लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ओके। नो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अब हम इसकी लेने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया, बल्कि अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड अब हमने ले ली, ओके। एंड अगेन बाय पुटिंग द वैल्यूज ए एंड सी की, एंड यहाँ पर फिर डी के अगेन, and this will become big. Now here you will notice that these are like terms and their power will be added, k3 plus 3 b3 d3 as it is, and this is b3 and this is d3. Now these will be cancel out and this one is k raised to power 6। तो क्या ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड जो है, क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये लाजमी तौर पर एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, तब हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अब हम हैंस प्रूव्ड। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक मरतबा फिर ये हमारा 5th पार्ट चल रहा है। तो चलें बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए अगेन, जिस तरह के हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू बी के एंड सी इज़ इक्वल टू डी के। तो चलें अब हम लेंगे क्या, लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है। तो चलें इसका अब हम हल भी निकालेंगे, अगर लंबी है तो इसका अब हम हल निकालेंगे, ओके। इसमें अब बगैर वक्त ज़ाया किए इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन बेचारों को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इनका अब हमने कैंसिल आउट कर दिया और अब वैल्यूज़ में पुट कर दें अगेन बी के प्लस बी प्लस क्यू बी एंड दिस इज़ डी के प्लस ए प्लस क्यू प्लस डी, ओके। और यहाँ पर हम ये डी है। तो चलें अब हम इसमें गौर करते हैं कि क्या 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 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले ऊपर हमें लगता है कि बी हमें मिल रहा है, वाकई बी हमें मिल रहा है, ओके।
के प्लस एंड बी गया तो यहाँ 1 आया, और यहाँ क्यू, और यहाँ पर डी हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया। ठीक है, समझ लग रही है। नो दिस इज़ बी बाई डी। तो देखा कितना लंबा था, और ये देखा आखिर पे क्या बच गया। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ये तो बहुत छोटी है, ये तो मिनटों का खेल है। तो चलें, राइट हैंड साइड ए बाय सी है, तो चलें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इनमें। ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के, और ये हमारे पास आ गई बी बाय डी, सिंपल एंड कंप्लीट इन अ डायरेक्ट वे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। ठीक है, ये राइट हैंड साइड थी, और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल हैं। नो हेंस प्रूव्ड। ओके, तो चलें प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास ये फाइनल क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम इसको बग़ैर कोई देर किए हल करते हैं। अगेन ए इज़ इक्वल टू बी के एंड सी इज़ इक्वल टू डी के। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड हमेशा की तरह लेंगे। ठीक है, और ये देखें ये डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और ये साइन, ये टर्म जो है ये रिवर्स हो जाएंगी। बी ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलें फिर अब हम इन वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए का हमें पता है कि बी के बराबर है। ओके, और ये बी के माइनस बी है। ओके, और ये हमारे पास बी का बी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बी के प्लस बी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया है। इसमें से बी को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ये मैंने किस तरह किया ये आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चले ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड की बारी है। ये भी कुछ उसी तरह से होगी। तो अगेन अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करता जाता हूँ। डी के माइनस डी, ओके, एंड मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं क्या। तो चलें, इसमें से फिर डी हमने कॉमन ले लिया। इसमें से फिर हमने डी कॉमन ले लिया। तो कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आता है वो है के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। तो आप ऊपर देख सकते हैं ये 1 नहीं, असल में ये भी के है, ये वाला के। ठीक है, तो फाइनली प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो प्यारे दोस्तों, मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और आखिर में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट देकर जाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।